साइकिल हमारे पास थी नहीं, न पैसे थे साइकिल ख़रीदने के। तो एक मेरे साथ लड़का था महेंद्र सिंह, तो हमने कहा भाई चलो इलाहाबाद या लखनऊ। कहाँ चलोगे? अरे कहीं चलिए। तो चलिए ठीक है, स्टेशन पहुँच गए, लाइन में लग गया महेंद्र लड़का, और बार बार पूछे कि कहाँ का टिकट ले रहे हैं। मैं यार कहीं का भी ले लो, दोनों तो अंदर है, हम तो जानते नहीं, न कभी इलाहाबाद गए न लखनऊ गए, जहाँ की ले लो। अब होते होते टिकट बाबू के पास पहुँच गया। टिकट बाबू ने पूछा कहाँ की टिकट लोगे? फिर उसने मुझसे पूछा कहाँ की ले लूँ, लखनऊ की इलाहाबाद की? तो मैंने कहीं की भी ले लूँ। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि जगदीश अग्रवाल जगदीश गांधी कैसे? देखिए, ये मेरे चाचा जी थे प्रभुदयाल जी, वो अंकल थे मेरे, तो वो जेलों में जाते थे महात्मा गांधी के साथ। 30 जनवरी 1948 की बात है। एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो गुमसुम चुपचाप। तो उनका बड़ी बुरी खबर है। क्या खबर है? गांधी जी को किसी ने गोली मार दी, अभी रेडियो पर आया है। इट वॉज सच ए शॉक टू मी कि जिस महात्मा गांधी के मैं दर्शन करना चाहता था, 30 जनवरी को उनको शहीद कर दिया गया। शायद मैं 6ठे क्लास में था, तो मेरे को इतना दुख हुआ कि मैं गांधी जी के कभी जीवन पर्यंत दर्शन नहीं कर पाऊँगा। तो देन आई डिसाइडेड टू चेंज माई नेम। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि जगदीश अग्रवाल की जगह मेरा नाम जगदीश गांधी करने की दरख्वास्त आप दे दीजिए। अलीगढ़ से फिर लखनऊ आपका आना हुआ? ये बड़ी ड्रामेटिक है, हमको परमात्मा ही ले आया। हम तो गए थे बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ये था कि हमको अंदाज़ नहीं था कि बनारस यूनिवर्सिटी शहर के बहुत बाहर है। अब तो शहर के अंदर आ गई, पूरा बस गया है। साइकिल हमारे पास थी नहीं, न पैसे थे साइकिल ख़रीदने के। तो हमने कहा कि ट्यूशन करके पढ़ना है, तो हम ट्यूशन करेंगे और वहाँ पढ़ाएंगे। तो 10-12 किलोमीटर आना, 10-12 किलोमीटर जाना, तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो शहर के अंदर हो? तो लोगों ने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी 2 शहर के अंदर है। तो हमने कहा भाई वहीं चले। तो एक मेरे साथ लड़का था महेंद्र सिंह, तो हमने कहा भाई चलो इलाहाबाद या लखनऊ। कहाँ चलोगे? अरे कहीं चलिए। तो चलिए ठीक है, स्टेशन पहुँच गए, लाइन में लग गया महेंद्र लड़का, और बार बार पूछे कि कहाँ का टिकट ले रहे हैं। मैं यार कहीं का भी ले लो, दोनों तो अंदर है, हम तो जानते नहीं, न कभी इलाहाबाद गए न लखनऊ गए, जहाँ की ले लो। अब होते होते टिकट बाबू के पास पहुँच गया। टिकट बाबू ने पूछा कहाँ की टिकट लोगे? फिर उसने मुझसे पूछा कहाँ की ले लूँ, लखनऊ की इलाहाबाद की? तो मैंने कहीं की भी ले लूँ। तो वो बाबू बोला कि अरे बेवकूफ़, तुम्हें ये नहीं मालूम कहाँ जाना है, लो लखनऊ की टिकट जाओ। ये नहीं मालूम। उसने डांटा और लखनऊ की टिकट दे दी और हम लखनऊ आ गए। तो लखनऊ आप आ गए? लखनऊ आ गए। तो अब हमारा तो फिर हमने पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी कहाँ है? पूछते पूछते सर पे हमने अपना बक्सा रखा, उसमें रज़ाई भी थी, गद्दा भी था, तकिया भी था, चादरें भी थे, किताब कॉपी भी थी। तो हम सब लेकर के लोगों से पूछा कि भैया यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो उन्होंने कहा तांगा कर लो। उस समय तांगे चलती थी। अच्छा। 4 आने पैसे पड़ेंगे। हमने कहा इतने पैसे हमारे पास कहाँ है भैया, तो हम तो पैदल ही जाएंगे। तो हमने सर पे रखा और लोगों से पूछते पूछते लोगों ने कहा भाई ऐसे ही चले जाओ, ये विधानसभा मार्ग आएगा और वहाँ से हजरतगंज चले जाना और उधर से यूँ मुड़ जाना, पूछ के चले जाना। तो हम अपने जा रहे थे। तो वहाँ जब पुल पर पहुँचे तो देखा अब तो उधर हो गए, मंदिर इधर देखिए हमने। अच्छा। अरे हमने कहा काम बन गया हमारा। तो अब यहाँ स्वामी जी धूनी रवाए थे, तो मैंने कहा बस यहीं चलो। स्वामी जी के चरण में गए, जाके चरण स्पर्श किए, उनके चरणों में लेट गए कि महाराज हमारे पास पैसे नहीं हैं, पढ़ने के लिए आए हैं और आपकी कृपा हो जाएगी। बच्चा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें अपना बक्सा यहाँ रख दो हमारे मंदिर में किनारे, और यहाँ हमारे पास इतना आता है, रोटी आती है, दाल आती है, सब्जी आती है, हम तो खा नहीं सकते, तो तुम भी खाना। और सामने वो डाट पड़ी हुई है, उसमें तुम सो जाना। वहाँ पर तमाम सो जाते हैं लोग, रिक्शे वाले चपरासी सब आते हैं। मैंने बहुत बढ़िया। तो सोने का इंतज़ाम हो गया और खाने का इंतज़ाम हो गया। और फिर उन्होंने 12 रुपये फीस के दे दिए। तो हमने अपना दाखिला करा, 12 रुपये फीस के पड़े यूनिवर्सिटी में। हाँ, उस समय 12 रुपये पड़ते थे। तो हमारा दाखिला हो गया था यूनिवर्सिटी में। फिर एक मिश्री लाल नाम के आदमी थे, मंदिर में ही उनका ऊपर एक कमरा था। तो उन्होंने कहा यार तुम हमारी रोटी बना सकते हो? मैंने बना देंगे। और हमारे चौका बर्तन कर दोगे, झाड़ू पोंछा लगा दोगे? लगा देंगे। तो बोले ठीक है हम तुम्हें खाना देंगे और तुमको सब कर देंगे। तो हमने बहुत बढ़िया, हमारे खाने का बढ़िया इंतज़ाम हो गया। तो हम रहने का भी हो गया। तो हम बस खाना बनाते थे, रोटी बनाते थे, झाड़ू पोंछा लगाते थे। इससे हमने शुरुआत की। आपने इलेक्शन लड़ा?
इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का लड़ा, हम जीत गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। फिर हम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, उसमें भी जीत गए, प्रेसिडेंट हो गए। हमारे लड़के हमारे चपत मारा करते थे यहाँ, कोई इधर से कोई इधर से, वो इंटरवल में सब करते थे। तो एक दिन आए केसी सरकार, प्रॉक्टर थे हमारे, तो उन्होंने देखा कि लड़के इसे सता रहे, तो उन्होंने जल्दी से आए, डांटा, तुम लोग क्यों सता रहे हो उसे, और हमको पकड़ के ले गए अपने ऑफिस में। बोले इन सब के खिलाफ शिकायत दो तुम, और कहो मैं अभी सबको रेस्टिकेट करता हूँ। मैंने कहा सर ये तो मेरे मित्र है, तो इंटरवल में कभी कभी एंजॉय करते हैं हम लोग सब, तो कोई शिकायत नहीं है तुम्हें, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता? नहीं सर बुरे की बात क्या है, तो मेरे दोस्त है। तो वो बड़े अजीब आदमी हो, कोई शिकायत नहीं की। तो उन लड़कों ने ही हमारा प्रचार किया और हमें प्रेसिडेंट बना दिया। अच्छा, उन्हीं लड़कों ने बहुत प्रचार किया। अच्छा। और जीत हमारी इतनी बड़ी हुई कि इन सब की जमानतें जब्त हो गई। अच्छा। हम जीत गए हाईएस्ट नंबर वोटों से, प्रेसिडेंट हो गए। वो भी एक अजीब किस्सा है, जो आपको एक ऐसा व्यक्ति जिसने वोट नहीं दिया। मेरी वाइफ भारती गांधी मेरी वाइफ है, उन्होंने कहा लड़के गुंडे होते हैं, किसी को वोट डाल जाएंगे, किसी को वोट नहीं दिया। भारती गांधी जी ने कहा कि वे लड़के गुंडे होते हैं, मैं वोट नहीं दूंगी, किसी को वोट नहीं दूंगी। और उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? नहीं दिया। और बाद में पत्नी बनी? बाद में पत्नी बनी। तो क्या किस्सा था वो? इसीलिए 60 वर्षों से अब वो गुलामी कर रही है। एक वोट दे देती तो काहे को इतनी परेशानी होती। तो शादी का कैसे हुआ? बस वो हम हर मंदिर में जाते थे और एक ही प्रार्थना होती थी, भगवान मेरी शादी न करना, मेरी शादी ना करना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्योंकि मैं सोचता था मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, ट्यूशन के पैसे आते हैं बहुत कम आते हैं, 2 रुपये 4 रुपये ट्यूशन के मिलते थे। तो मैंने कहा मैं रोटी तो खिला नहीं पाऊँगा, कपड़े दे नहीं पाऊँगा, तो मैं किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ। ये था इसके पीछे। तो नारदानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य बने, उनका सत्संग था, वो उनके साथ में गया था बद्रीनाथ केदारनाथ। तो वो उन्होंने सत्संग किया अमीनाबाद में, झंडे वाले पार्क में, बहुत ऊंचा मंच था। रात के कोई 12 बजे हो गए, मैंने देखा कि लड़की सत्संग में बैठी है, मर्दानी साड़ी पहने, और हमने कहा ये तो कल यूनियन में आई थी, हम प्रेसिडेंट हो गए थे, ये तो यूनियन में आई थी किताब इशू कराने के लिए, तो कल लाइब्रेरी नहीं था तो मैंने किताब इशू की थी। ये तो एमएड में है, एमएड में लड़की और यहाँ बैठी है सत्संग में मर्दानी साड़ी पहन के, और रात के 12 बजे। मैंने कहा ये इससे शादी हो जाए तो ये तो कुछ मांग नहीं करेगी, तो कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा भगवान इससे हो जाए तो ठीक है, इनकी तो कोई डिमांड नहीं होगी। तो जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, हम नीचे आए, मैंने बहन जी नमस्कार। तो उन्होंने नमस्कार किया, बोले कि मेरे पिताजी हैं इंजीनियर थे रेलवे में, चीफ इंजीनियर, तो उनका मेरे पिताजी हैं AC अग्रवाल, उनकी लड़की थी। तो मैंने पिताजी हमारे घर आइएगा कल। बोले कि आप कौन हैं, क्यों आऊँ? तो मैंने कहा मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो बोले ऊपर से नीचे तक देखे, आप प्रेसिडेंट हैं? धोती कुर्ता पहनते थे हम। अच्छा, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। तो उनकी बेटी ने कहा कि हाँ ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो खैर वो राजी हो गए कि मैं आ जाऊँगा। सवेरे आए तो मैं गेट पे ही खड़ा था। मैंने कहा पिताजी अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दी अपनी बेटी की। अच्छा, अरे ये कोई तरीका है, आपने चाय पे बुलाया गेट पे? ये कह नहीं, मैंने कहा आइए अंदर आइए। मैंने बता दिया कि क्यों बुलाया आपको। तो बोले कि बेटे अंदर आए बैठे कि देखो ऐसा है कि तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम M.Com फाइनल कर रहे हो, वो मेरी बेटी M.Ed कर रही है, तुम दोनों पढ़े लिखे हो, तुम दोनों आपस में बातचीत करो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने अपने घर का पता दीजिए, तो उन्होंने पता दिया। मैं नेक्स्ट डे पहुंच गया। तो मैंने उनसे बातचीत की, उनकी बेटी से, भारती जी से। मैंने 2-3 बातें कही। मैंने कहा देखो क्या अच्छा एक बात बताइए, आप खादी के कपड़े पहन सकती हैं? बोले मैंने खद्दर बनाना भी सीखा है BA में, वीविंग मेरा कोर्स था कानपुर में, DAV कॉलेज में, मैं वहाँ से पढ़ी हूँ, तो वीविंग मैंने लिया है, तो मैं खादी बनाना भी जानती हूँ और खादी पहन भी सकती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, यदि मैं आपको रोटी नहीं खिला पाया तो आप भूखी रह सकती हैं? रह सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं 64 रुपये महीने पे मेरे को मकान अलॉट हुआ है, और 64 रुपये महीने मुझे बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, और ये मैं न दे पाया, और मकान मालिक ने मकान खाली करा लिया, तो सड़क पर रह सकती हैं? वो रह सकते हैं। हमने कहा उसने जेल भेज दिया तो
जेल में जा सकते हैं, जा सकते हैं। मैंने तो फिर शादी हो जाएगी। तो फिर शादी हो गई तो मैंने सुना कि वो इनमें आपने तो पूरे लखनऊ को इनवाइट कर लिया। जी हाँ, शादी हो गई तो फिर ये हुआ कि बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो हम कार्ड तो छपा नहीं सकते थे, तो हमने एक पवन प्रिंटिंग प्रेस था, उसके रामचरण भी थे, हमारे परिचित थे। हमने कहा पर्चे छाप दीजिए, तो 10 रुपये में वो 10,000 पर्चे छाप दिए। 10,000 और वो भी उधार। हाँ, तो वो हम हमारे चाचा जी प्रभुदास जी जो गांधी जी के हाँ, वो साथ जो आपने रहते बताया थे, गांधी जी के साथ। तो वो रोटी बना देते थे हम लोगों की। और बस हम और सहाय जी हमारे साड़ू थे। अच्छा वो गांधी स्मारक निधि के डायरेक्टर थे, अच्छा आगरा के। तो उनकी अभी डेथ हुई है। अच्छा अच्छा। तो वो और हम दोनों पर्चे खाना खाया और उसके बाद पर्चे भरे और लटका लेते थे। शादी के पर्चे बांटते थे। तो लोको वर्कशॉप में बांटते थे, कैरेज वर्कशॉप में, जीपीओ के सामने, कैपिटल सिनेमा से लोग निकलते थे। भाइयों मेरी शादी में आना, लोग कहते थे बड़ा अजीब शादी का ऐसा भी दीवाना होगा कोई, जान नहीं पहचान नहीं शादी में आना। अब उसमें तो एक पर्चा पहुंच गया बीबी गिरी का। तो बीबी गिरी जी क्या? हाँ, वो गवर्नर क्या पहुंच गया। उस वक्त वो यूपी के गवर्नर थे यूपी के। तो पहुंच गया तो एडीसी आई, तो आपने गवर्नर साहब को इनवाइट किया? अरे मेरी क्या हिम्मत गवर्नर को इनवाइट किया, मैंने तो इनवाइट नहीं किया। बोले नहीं आपका पर्चा क्या है? अरे मैंने कहा अखबार में पर्चे मैं लगाता हूँ, तो अखबार पहुँच गया होगा, उसमें निकल आया। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? हमने कहा हमारे यूनियन में हमारे क्लर्क हैं कुदरत मियाँ, कुदरत चचा हम कहते थे, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा 2 दरियाँ हैं यूनियन में, बड़ी बड़ी हैं, तुम ले जाना। तो हम 2 दरियाँ मिल जाएंगे, ये बिछा देंगे और चादर बिछा देंगे, वही बैठ जाएंगे गवर्नर साहब। अरे मोटे ताजी हैं, उनके लिए सोफ़ा सेट चाहिए। मैंने साहब सोफ़ा सेट हम कहाँ से लाएंगे? हम सोफ़ा सेट हो तो हमारे पास पैसे हों तो हम सोफ़ा सेट किराए पे ले आवें, तो हम पहले टीचरों को देंगे अपने या गवर्नर को देंगे? और ये आप जानते नहीं हैं, वो चांसलर हैं आपकी यूनिवर्सिटी के। तो मैंने कहा साहब वो चांसलर हैं, उससे बड़े तो राष्ट्रपति हैं, मेरे लिए तो मेरे टीचर ही सबसे बड़े हैं। मैं साहब ये सोफ़ा सेट नहीं दे पाऊँगा, उनसे कहिए किसी बड़े आदमी की शादी में जाए, वहाँ सोफ़ा भी मिलेगा, खाना भी। मेरे यहाँ तो साहब मिश्री 2 रुपये की होगी, वो टुकड़े 1 आध दाना मिलेगा मिश्री का। अच्छा। बोले आप अजीब आदमी मतलब उसने डांटा हमको, एडीसी ने कहा बड़े अजीब आदमी है, गवर्नर आपके आना चाह रहे हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वो चले गए, उन्होंने जाकर बताया कि साहब ये बात है, तो जमीन पे बैठना पड़ेगा, दरिया। बोले आई विल गो आई एम कमिंग। तो वो आए था, तो एक भाषण उन्होंने दिया, एक मैंने दिया भाषण, एक भाई ने दिया मैंने, हम लोगों ने भाषण तैयार किए अपने। अच्छा, तो शादी में भाषण हुआ? हाँ, शादी में भाषण। हम क्यों शादी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे दोनों जने? अच्छा। तो शादी में भाषण दिया हमने। तो खैर गिरीश साहब ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा जगदीश रिप्रेजेंट जगत द वर्ल्ड एंड भारती रिप्रेजेंट भारत द इंडिया, द वर्ल्ड मैरीज इंडिया। और सारे अखबारों में निकला द वर्ल्ड मैरीज इंडिया। गवर्नर सेट और पूरा मंत्रिमंडल आ गया, गवर्नर साहब भी दरिया पे बैठे। क्या बात है। हाँ, और शादी हुई और हम 2 रुपये की मिशी लाए, हमारी वाइफ ने कूटी, प्लेट में रखी, सबको 2-2 दाने ले जाए। और वो भाई साहब मिशी आज तक लोगों को याद है। वो कहते हैं यार तेरी मिशी बड़ी मीठी थी, मैंने भूखे मार डाला। हम उस दिन खाना भी नहीं बना, शादी में जा रहे हैं प्रेसिडेंट की में, पूरी सब्जी मिलेंगे, तेने 2 मिश्री दाने दिए और भूखे रह गए पूरी रात। सुबह ऐतिहासिक शादी हुई। तो ऐसी शादी।